राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुरानी विरासत और बंटवारे के कायदों के बारे में। बात उन दिनों की है जब जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि खानदान की पहचान हुआ करती थी। उस दौर में जमीन के मालिकाना हक और परिवार के रिश्तों को लेकर बहुत ही अलग नियम चलते थे। उस समय जो जमीन परिवार के पास होती थी वो उनके पुश्तैनी हिस्सों के हिसाब से बटी हुई थी। लेकिन लोग अक्सर खेती के लिए जमीन आपस में अपनी सहूलियत और औजारों के हिसाब से बांट लेते थे। लेकिन ये सिर्फ काम चलाने का इंतजाम था, असली मालिकाना हक नहीं था। अगर कभी दोबारा बंटवारा होता तो हर किसी को उसका वही हिस्सा मिलता जो उसे पुरखों से मिला था। हाँ, अगर कोई लंबे समय से किसी खेत को जोत रहा है तो उसे वो खेत अपने हिस्से में रखने की प्राथमिकता जरूर मिल जाती थी। अगर बात करें रिश्तों की तो उस समय खानदान के वारिस पुरुषों को जद्दी कहा जाता था। रिश्तों को मापने का पैमाना बड़ा साफ था। दादा, परदादा, चाचा, भाई, भतीजे, ये सब इसी जद्दी के दायरे में आते थे। दादा की पीढ़ी से जुड़े लोगों को करीबी माना जाता था, बाकी सबको दूर का रिश्तेदार। वैसे माँ, पत्नी, बहू और दामाद को भी करीबी रिश्तों की लिस्ट में ही रखा गया था। अगर बात करें पीढ़ियों को गिनने के तरीके की तो शुरुआत परदादा से होकर और परपोते तक 7 पीढ़ियां होती थी। ये एक तरह का वंश वृक्ष होता था जिससे हक तय होते थे। और एक अहम बात थी कि वारिस कौन है। इसमें बटे हुए और नहीं बटे हुए दोनों तरह के परिवारों में कुछ खास फर्क नहीं था। सबसे पहला हक बेटों और उनके बेटों का होता था। अगर बेटा न हो तो विधवा को जमीन मिलती थी, लेकिन सिर्फ जीवन भर के गुजारे के लिए। विधवा के बाद नंबर आता था भाइयों और उनके बेटों का। अगर वो भी ना हो तो माँ को हक मिलता था। बेटियों के लिए कानून थोड़ा सख्त था। कुंवारी बेटियों को जमीन में हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ गुजारा भत्ता मिलता था। एक और खास बात, अगर किसी बेटे ने अपने पिता की जीते जी अलग होकर कोई जमीन कमाई तो उस पर पहला हक पिता का होता था, भाइयों का नहीं। और हाँ, अगर पिता ने खेती के लिए जमीन बांटी भी है तो उनके गुजरने के बाद या घर के नए बच्चे के जन्म के बाद पूरी जमीन का फिर से बंटवारा हो सकता था। तो ये था वो दौर जहां जमीन का हर कोना और रिश्ते का हर धागा कायदे कानून से बंधा हुआ था। उस वक्त का समाज जमीन को सिर्फ संपत्ति नहीं, अपनी जड़ मानता था। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।